We are about to start our session within 2 to 3 minutes. Thanks for your patience. I request Mrs. Pallavi Monak to start with the session. जय जिनेंद्र, जय गुरु उमेशाचार्य। अणुमित्र मंडल के इस वेबिनार में मैं पल्लवी मोनक आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है रोकथामी उपचार है योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एवं घरेलू उपचार के साथ। आज के हमारे वक्ता हैं रतलाम शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री अनोखी लाल जी साहब कटारिया, जो कि पिछले 30 वर्षों से लगातार पीलिया, टाइफाइड एवं शुगर की बिना साइड इफेक्ट वाली दवाइयां दे रहे हैं, जिससे लाखों लोग, हजारों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। एवं जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी हैं, समय समय पर योग एवं नेचुरोपैथी के शिविर आयोजित करवाते रहते हैं। साथ ही एक्यूप्रेशर विद्या के भी आप जानकार हैं। आपका अमूल्य ज्ञान आज हमें प्रदान करने वाले हैं, जो निकट भविष्य में हमें काफी लाभ पहुंचा सकता है। तो कृपया पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि आप जरूरी इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर सके। तो मैं आप सबके बीच में आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ श्री अनोखी लाल जी साहब कटारिया का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। साथियों, आज हम एक ऐसे विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब पूरा संसार कोरोना नामक भयंकर बीमारी की चपेट में आ रहा है और हर कोई उससे बचना चाह रहा है। हम भी चाहते हैं कि यह बीमारी हमारे देश पर हावी ना हो पाए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय रहते, समय से पहले हमारे यहाँ इस चीज को समझा और समझकर लॉकडाउन को लागू कर दिया। और उसी का सुपरिणाम है कि अमेरिका, इटली, जापान आदि, इंग्लैंड आदि बड़े बड़े देश भयंकर रूप से इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। अमेरिका बहुत ज्यादा ग्रस्त है, जबकि भारत में जनसंख्या अमेरिका से 4 गुना ज्यादा होने के बावजूद हम बहुत सुरक्षित रूप से इस बीमारी से बचे हुए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से इस बीमारी पर विजय प्राप्त करना है और हम अपने इस लक्ष्य में पूरी तरह सफल होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज की इस परिस्थिति में हमें किस प्रकार इससे बचना चाहिए, इसके लिए रोज हम टीवी पर, रेडियो पर और अखबारों द्वारा अलग अलग प्रकार के सजेशंस और उपचार और अन्य चीजें देखते हैं। हम जानते हैं हमारा भारत बहुत पुरातन समय से दुनिया में विश्व गुरु के रूप में रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि
और धनवंत जैसे आरोग्य के प्रणेता हुए। आज हम अपनी उस पुरातन संस्कृति को साथ में लेकर किस प्रकार इस कोरोना से निपट सकते हैं और किस प्रकार हम बिना अपनी अधिक हानि किए अपनी समझदारी से इसका उपयोग कर पाए, इसके लिए मैं आप लोगों से कुछ आपसी वार्तालाप करूंगा और हम इसकी तरफ आगे बढ़े। कोरोना इस बात कैसे हुई ये हम सभी जानते हैं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करें अच्छी बात नहीं है। कोई कहे चाइना ने शुरू किया, ये हुआ वो हुआ, जो होना था वो हो चुका है। अब हम कैसे इससे बच सकें और किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुरक्षित रखकर, सिर्फ जीवन तो है, जान है, जहान है, जान हमारी सुरक्षित है लेकिन हमारा जहान भी सुरक्षित हो, हम इजीली अपने दिन दैनिक के कार्य कर सकें, अपना सामाजिक जीवन जी सकें, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकें, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि कोरोना होने की संभावना अगर हो तो उसके पहले हम उससे बचाव के रास्ते ढूंढ लें। कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन पे जाएंगे। सब बचाव के लिए मैं आपको एक 5 सूत्री कार्यक्रम देता हूँ। उसके अंतर्गत अगर हम चलते हैं तो हम निश्चित रूप से कोरोना में विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना ही नहीं, हमारी अन्य प्रकार की बीमारियां भी उसके कारण से उनसे हम इजीली अच्छे हो सकेंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। पहला सूत्र है नीडर होना। हम नीडर हों, हमें यह भय न हो कि हमें कोरोना या अन्य कोई बीमारी घेरेगी। बीमारी हमारे विचारों में भी नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज है स्वच्छता। जीवन में स्वच्छता बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु है। मैं इसके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे देश में स्वच्छता का अभियान चलवाया और उसके कारण इंदौर जो पूरे भारत में स्वच्छता में प्रथम आया और अन्य जगहों पर भी हम देखते थे कि भयंकर गंदगी है, उसकी बनिस्पत बहुत ज़्यादा हम स्वच्छता का अनुभव कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी होती है कि हम स्वच्छता अपने आप से शुरू करें, अपने शरीर से शुरू करें, अपने वस्त्रों से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें और अपने मोहल्ले तक पहुंचे। आगे तो बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन हम यहाँ तक चलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारी सफलता बहुत शीघ्र हमें मिलेगी। आप दूसरा है संक्रमण से बचाव। पहला है निडरता, दूसरा है संक्रमण से बचाव स्वच्छता, तीसरा है संक्रमण से बचाव। हमें निडर तो होना है, लेकिन हम निडर होने के भरोसे लापरवाह ना हो जाए। हमें कोरोना जैसी बीमारी, जिसे हम छूत की बीमारी बोलते हैं, उसके कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत इजीली प्रवेश करते हैं। तो हमें उन लोगों से सावधान रहना है जिनको कोरोना है। लेकिन सांसारिक जीवन में हमें अनेक लोग मिलते हैं, हमें ये पहले से ज्ञात नहीं हो सकता कि कौन कोरोना से पीड़ित है या नहीं। तो हम अपने आप का बचाव कर लें। हम हर किसी से दूरी बनाकर रखें, अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखें और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता यह 5वां सबसे मजबूत पॉइंट है और इसके लिए हमें कुछ व्यायाम और हमारे दैनिक गतिविधि में कुछ जोड़ करना चाहिए। हम प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, कसरत करें, सूर्य नमस्कार करें, सुदर्शन क्रिया करें,
जिसे जो आता है वह करे। जरूरी नहीं कि हम हर चीज रोज की रोज करें, लेकिन उनमें से कुछ चीजों का उपयोग निश्चित रूप से करें और कम से कम सुबह का आधे घंटे का समय इस कार्य के लिए दें। इस कार्य के लिए सबसे अच्छा समय है सूर्योदय के साथ। इंग्लिश में एक कहावत है, आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम सूर्योदय के साथ उठे और अपने नित्य कर्म से निपट कर अगर हम योग प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं और जिसे जो पसंद हो वो योग प्राणायाम करे। अगर आपने आधा घंटा दिया है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जितने लोग इन चीजों को अपनाएंगे, आसन करेंगे, शीर्षासन करेंगे और प्राणायाम करेंगे, सुदर्शन क्रिया करेंगे, जो भी करेंगे, उसके अंदर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि किसी भी प्रकार के रोग हमें आकर के जकड़ नहीं सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक आसन के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा। ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन करने में बहुत से लोग सकुचाते हैं, वह शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। 2 मिनट का शीर्षासन हमें अनेक रोगों से बचा सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को असीमित रूप से बढ़ा सकता है। शीर्षासन कैसे किया जाए यह अपन बहुत सारे लोग इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, कोई सोचते हैं हम भारी हैं, हल्के हैं या कैसे करेंगे, कोई कठिन नहीं है। आप अपने घर पर एक गादी जमीन पर बिछा लें दीवार के सहारे और अपने किसी साथी को या परिवार के सदस्य को अपने साथ खड़ा कर प्रयास करें। आपको इजीली लगेगा कि 2 से 3 दिनों में आप आराम से शीर्षासन कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट का शीर्षासन आपको बहुत सारी शक्तियों को प्रदान करेगा, आपके हार्ट को मजबूत करेगा, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, हमारे मस्तिष्क में खून का दौरा बढ़ेगा और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बनाना चाहूंगा जिनकी हर किसी को जरूरत होती है। साधारणतया हमें कुछ प्रकार की बीमारी जो हर किसी को होती है, उनमें मुख्य होती है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। ये 4 चीजें कोरोना वालों को होती है, लेकिन जनरली भी इनमें से कोई चीज हर किसी को होती है। इसके अलावा पेट दर्द होता है, इसके अलावा हमें कब्जियत होती है, गैस बढ़ती है और भी अन्य तरह की छोटी मोटी जो बीमारियां साधारणतः हम देखते हैं, उनके लिए एक रामबाण औषधि, एक फाकी हमने बनाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप इसको कृपया नोट कर ले। मैं हर चीज आपको दिखाता हूं और उसके हिसाब से आप उसका उपयोग करें। कैसे बनाई जाती है उसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सबसे पहले छोटी हरड़ लें, 15 ग्राम हरड़, लगभग 15 ग्राम है, इसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो तो चलेगी। ये छोटी हरड़ है जो हरड़ बहेड़ा आंवला में पड़ती है और कंठारिये में आराम से उपलब्ध होती है। इसके साथ होता है नमक, साधारण नमक जो हम रोज घर में उपयोग करते हैं, वही नमक हमें उपयोग लेना है। आप पहले मात्रा लिख लीजिए, मैं फिर एक साथ आपको सब चीजें बताऊंगा। छोटी हरड़ 15 ग्राम, नमक 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, काली मिर्ची 2 ग्राम, लौंग 2 ग्राम। लेकिन लौंग को सेक कर लेना है। महिलाएं अधिकतर जानती है कि लौंग कैसे सेका जाता है, और उसमें एक रत्ती केसर मिलाकर पूरा सामान एक ईमान दस्ते में या मुसली में रख लें और उसे कूटते, सब सामान साथ में रख के कूटेंगे। और उसके बाद एक लोहे की खुरपी लें। ये कच्चे लोहे की खुरपी आप देख रहे हैं। ये खुरपी लेकर जब आप ये कूटना शुरू करें तभी गैस पर रख दें, ये इतनी देर में गर्म हो जाएगी।
जब पूरा पाउडर कूटा जाए उसे बिल्कुल मैदा या आटे जैसा न करें, उसे थूली जैसा या दरदरा रखें और इस खुरपी को गरम गरम उसके अंदर घुमाएंगे तो इस वो पाउडर जम जाएगा इसके ऊपर। तो एक छोटा चम्मच लें और उससे इसको गिरा दें और फिर वो पाउडर लेके इस पे डाल दें, दोनों तरफ डालते जाएं और गिराते जाएं, तो आपके दवा में लौह भस्म मिलेगी और वह लौह भस्म एक अमूल्य चीज है जो मिल करके हमारी इस रामबाण औषध को पूर्ण करती है और इससे कोई भी बीमारी, अगर आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कुछ भी हो रहा है, सुबह शाम 4 या 5 ग्राम की एक मात्रा लेकर गर्म पानी से 3 दिन ले लें। 3 दिन में आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे और हो सकता है कि आपको किसी दूसरी दवा की जरूरत ही ना पड़े। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज तो आपने देख ली है, आप में से अधिकांश व्यक्तियों ने अनुभव कर ली होगी। ये हल्दी है, जो हल्दी हम घर में खाते हैं, हमें कोई चीज बाजार से लाने की लगभग जरूरत ही नहीं है। काली मिर्च घर में है, लौंग घर में है, सौंठ घर में है, हरड़ घर में है, नमक घर में है और केसर भी घर में है। तो हमारा हर चीज जब हमारे पास उपलब्ध है और 5 मिनट में आप दवा तैयार कर सकते हैं। दवा की मात्रा 4 से 5 ग्राम रखना है। बच्चे हों तो उसके हिसाब से अपने अनुमान से 3 ग्राम 2 ग्राम दे सकते हैं। 4 साल के बच्चे को भी ये दवा दे सकती है और 40 से 80 साल के व्यक्ति को भी ये दवा आप दे सकते हैं और उन्हें पूरा पूरा लाभ होगा। ये मेरा अनुभव है। मैं घरेलू उपचार की कुछ चीजें बताना चाहूंगा। उसमें सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं हमारे सिर से। अक्सर लोगों को, उनमें विशेषकर महिलाओं को और बच्चों को अक्सर सिर दर्द होता रहता है। एक खाकी जो मैंने अभी आपको बताई है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी सिर दर्द के लिए आप छोटी हरड़, 3-4 हरड़ और थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर गर्म पानी से खा के ले लेंगे तो आपका सिर दर्द तुरंत मिट जाएगा। दूसरा उपचार है, अगर जुकाम साथ में है तो काली मिर्ची का काढ़ा, 7 या 9 काली मिर्ची लें और उन्हें 200 ग्राम पानी के अंदर डाल दें और एक पतासा डालें। याद रखिए, शक्कर या मिश्री नहीं डालना है, हमें पतासा ही डालना है। ये पतासा जो हमारे यहाँ सब जगह मिलता है, आपके यहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में मिलता है और महिला इसे अच्छी तरह जानती है। इस पतासे को डालकर काढ़े को इतना उबालें कि वो 75% यानी रुपए का 12 ना हो जाए। सोने के पूर्व यह काढ़ा पीकर अगर आप सो जाते हैं, 2 या 3 दिन के उपचार से ही सर दर्द होना बंद हो जाएगा, जुकाम बंद हो जाएगा, सर्दी बंद हो जाएगी। इसके साथ हम देखते हैं कि अक्सर आंखों में, हमारी आंखों में कुछ तकलीफें होती है। इनमें मुख्य होती है आंखों में पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखें आ जाना, आंखों में कीच आना। इन सब के लिए हम आंखों के अंदर 2 प्रकार के कार्य करते हैं। एक हम घरेलू उपचार करेंगे और दूसरा हम आंखों का व्यायाम। मैं पहले आपको घरेलू उपचार के लिए आंखों की इस गर्मी के मौसम के लिए चीज बताता हूँ। आप रुई की 2 टिकिया ले लें जो आंखों के नाप के लगभग बना लें, गोल मोल उसे काट लें और उन्हें एक कटोरी में थोड़ा घी लें पिघला हुआ, उसमें डुबोकर उतार लें। नितरने पर उसे मटके के नीचे या पानी की मटके के नीचे संध्या के समय लगा लें। 2 घंटे वो वहां लगा रहेगा और वह उससे चिपक जाएगा। सोने के पहले दोनों घूमे लेकर आंखों पर लगाकर मलमल का कपड़ा बांध कर सो जाए। इतनी अधिक आपको शांति मिलेगी और आंखों में किसी भी प्रकार की सूजन है, जलन है और भी कोई तकलीफ है, वो खत्म
हो जाएगी। अब मैं आपको आंखों के व्यायाम, आवाज बढ़ाऊं क्या? आपको आवाज अच्छी आ रही है? थोड़ी बढ़ाऊं? तो मैं कह रहा था कि आंखों के 5 व्यायाम हैं, वो अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से करता है तो निश्चित रूप से आंखों के अंदर बहुत लाभ होता है। मैं आपको व्यायाम करके दिखा रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम ऊपर नीचे जाएंगे, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आंखों को राउंड अप घुमाएंगे, रिवर्स घुमाएंगे और फिर तिरछा देखेंगे। मैं एक एक चीज करके आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर नीचे का व्यायाम होगा। अब साइड में अब राउंड अप, रिवर्स, अब कोने से देखेंगे, हम छत से देखेंगे, नीचे जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे हम इशारे से किसे बुला रहे हैं ऊपर से। रिवर्स, ये करने के बाद हम इस प्रकार अपनी हथेलियों को रखेंगे। एक रास बोलते हैं इसे, ए बनता है इंग्लिश का। ये ए रास, दोनों हथेलियां अंदर से दबी हुई और आंखों पर लगाकर कम से कम 5 मिनट तक लगा रखें। आंखें बंद रखें, स्थिर होकर बैठ जाए या सो जाए या शवासन लगा सकते हैं। इसके करने से आंखों के अंदर दूरदृष्टि बढ़ती है, ज्योति बढ़ती है और आंखों के सब रोग नष्ट होते हैं। और अगर इसे एक रात को अगर 1-1 घंटे तक किया जाए तो 1 महीने में हो सकता है कि आपके चश्मे के नंबर आधे हो जाए। यह एक विशिष्ट क्रिया है। इसके आगे हम चलते हैं। कई बार लोगों के कान दुखते हैं। कान दुखने के दर्द में 2 चीजें मुख्य होती हैं। सबसे पहली होती है कफ, सर्दी। हमारे नासिका में कफ जम जाता है, गले में कफ जमता है। ENT जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं कि नाक, थ्रोट और गला, कान तीनों मिले हुए हैं अंदर से। तो जब गले में कफ होता है तो उसका अंश हमारे कानों में आ जाता है। और जब कानों में उसका अंश आता है तो कानों में खुजाल चलना, बार बार सुनना, भारीपन होना और कानों में दुखना, ये होता है। इसके लिए आप गले पे हल्का सेक कर सकते हैं कपड़े से, कानों पे हल्का सेक करते हैं। इसके अलावा एक सबसे अच्छा उपचार है, अगर कान अधिक दुख रहे हैं और अच्छे नहीं होते तो समुद्र झाग, यह रखा है ना, ये दे दो कोई भी, इसे कंठारिये में मिलता है। आप किसी भी कंठाली की दुकान पे जाएंगे तो आपके इंदौर में कंठाल भी है और रतलाम में भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ समुद्र झाग मिलता है। समुद्र झाग को पीसकर उसका पाउडर बनाकर एक शीशी में रख लें। एक छोटा चम्मच या कुछ लेकर कान में 2 रत्ती तक समुद्र झाग डाल दें। एक नींबू ले लें और नींबू का इसमें 3 बूंद रस गिरा दें और इस रस को चम्मच से कान में दूसरे व्यक्ति द्वारा डलवा दें। अंदर कान में जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ उबलना शुरू हो गया है। जैसे पहले लोग कहते ना कड़ी उबलती है, तो ऐसी खदबद अंदर से आवाज आएगी। और एक कान में डालने के बाद दूसरे कान में डाल दे, 2-3 मिनट में कान आपके शांत हो जाएंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि कान खुल गए और कैसा भी भयंकर दर्द था, लगभग दर्द वो खत्म हो जाता है। इस क्रिया को हम दिन में 1 बार कर सकते हैं, 2 दिन में 1 बार कर सकते हैं। जब उपयोग हो तब करें, लेकिन याद रखें
नींबू को कभी डायरेक्ट अंदर नहीं टपकाना, नहीं तो अगर बीज कान में चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें और इसका उपयोग करें। मैं सोचता हूं आपने इस चीज को नोट किया होगा। इसके अलावा कान के बाद हमारी बारी आती है दांतों की। मैं सोचता हूं जो लोग अभी अपनी इस मीटिंग में बैठे हैं, अधिकतर 20 वर्ष की उम्र या इससे ऊपर के होंगे, छोटे बच्चे शायद ही हों, और बड़े लोगों में भगवान 20 की आयु के बाद अकल डाल देता है। हमारे बचपन से जो दांत होते हैं वो सब निकल जाते हैं और दांत आ जाते हैं, लेकिन वो 28 पे आके खत्म हो जाते हैं। जब आप 20 वर्ष की उम्र पार करते हैं तब अकल डाल आना शुरू होती है। वो आती है हमारे गर्भे में सबसे पीछे, और अकल ऐसे ही नहीं आती, वो बड़े दुख देती है और बड़ी मुश्किल से वो डाल निकलती है। कई लोगों को भयंकर दर्द होता है, अक्सर होता है, और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक ही सलाह देते हैं जो मैंने सुनी है कि इसे निकाल दें, ये वैसे ही किसी काम की नहीं है। अब अकल काम की है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप खुद सोच सकते हैं। तो उसका सबसे सरलतम उपाय है, आप एक कटोरी में थोड़ा घी लें, उसमें एक रुई का खोया बनाएं और उसे तर कर ले घी में, और जहां दांत में दर्द है दाढ़ में, उसके और गाल के बीच में उसको दबाकर रख लें। दिन में भी रख सकते हैं, लेकिन रात में रखना सबसे सरल है ताकि पूरी रात वो पड़ा रहे। दिन में भी आप मुंह में रखकर ऑफिस भी जा सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 खोए ही काफी है और आपका दाढ़ का दर्द, यह विधि मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। जब मुझे अकल दाढ़ आई थी, मैं खाना भी नहीं खा सकता था और मुंह भी इतना सा नहीं खुलता था। मेरी माँ ने मेरे को ये उपचार दिया और कुछ ही दिनों में ये दर्द खत्म हो गया। और जब भी अकल दाढ़ आई, ये लगा लिया, पता ही नहीं लगा कैसे दाढ़ आ गई। अकल आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन अकल दाढ़ जरूर है मेरे। हम इसके आगे चलते हैं। तो दांतों में आजकल ब्रश का रिवाज है, अच्छी बात है, ब्रश करना सबके लिए अच्छी चीज है, उपयोगी है, लेकिन दांतों की सुरक्षा और मजबूती के लिए मैं ये कहूंगा कि आप नीम का दतून करें, लेकिन रोज ताजा दतून सबके लिए लाना इतना आसान नहीं है, उपलब्धि सुगम नहीं होती। तो नीम के पत्ते लें, उन्हें छाया में सुखा लें और उसको मिक्सी में या कहीं पीस लें और पाउडर बना लें। उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा पाउडर बना डिब्बी में भर ले, हाथ में मंजन की तरह रखकर और दतून करें। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन तक वह दतून अवश्य करें, लेकिन ब्रश करना भी आवश्यक है, क्योंकि दांतों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनके अंदर का मैल वो मंजन पूरा नहीं निकाल पाता। अगर दतून करते हैं तो निकल जाता है, क्योंकि दतून भी ब्रश का ही ओरिजिनल रूप है। लेकिन लोग दतून करते नहीं, नीम करते नहीं, और छोटी छोटी उम्र में डॉक्टर के पास दांतों के दर्द के लिए जाते रहते हैं। और कई लोगों के दांत तो मैंने सुना है, देखा है, 30 साल 40 साल 50 साल में किसका 1 दांत जा रहा है, किसके 2 दांत जा रहे हैं, जबकि दांत मैं सोचता हूँ बहुत सालों तक चलना चाहिए। कम से कम 70-80 साल तो चले ही चले, तो ही हम समझेंगे कि दांतों का स्वास्थ्य बराबर है। दतून करने में हमारे में से बहुत से लोग अच्छा दतून करते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश वापरते हैं, लेकिन कुछ लोग ब्रश सॉफ्ट नहीं वापरते हैं और दांतों का ब्रश सही नहीं करते हैं। कई लोग दांतों को बिल्कुल ऊपर नीचे ब्रश करते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। तो ऊपर के मसूड़ों को ऊपर और नीचे के मसूड़ों को नीचे धकेल देते हैं और दांत की पकड़ ढीली हो जाती है। ऐसा ही सब तरह करते हैं, फटाफट ब्रश किया, धनाधन, जैसे कोई रेल के अंदर जो पहले इंजन चलते थे ना, भाप के इंजन, उसमें वो चलता था, खट 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 खट। तो ये तरीका हम ब्रश तो कर लेते हैं,
लेकिन हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांतों को सही तरीके से मंजन ब्रश करने के लिए ऊपर से ब्रश ले मसूड़े से और नीचे लाए, नीचे के दांतों से ब्रश लाए और ऊपर ले जाए। ये लिया नीचे, ये ऊपर, ऐसा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ करें। दांतों के अंदर भी यही क्रिया अपनाएंगे तो आपके दांत ज्यादा स्वस्थ होंगे। ब्रश के लिए आप अपने अपने पेस्ट वापरते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रश आप करें, पेस्ट हमेशा बदल बदल के करें। एक सप्ताह जो ब्रश पेस्ट आपने वापरा है उसे दूसरे सप्ताह बदल दें, तीसरे सप्ताह फिर तीसरा कर दें और फिर बदल के उस पर आ जाए। हमारे दांतों के जो जर्म्स होते हैं, अगर आप एक ही ब्रश करते हैं, एक ही टूथपेस्ट वापरेंगे तो वो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और उसके कारण वो उससे नष्ट नहीं होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हम आगे चलते हैं, अपना टाइम ज्यादा हो रहा है। खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जो मुख्य खास चीजें हैं, इनके लिए वो जो हमने रामबाण फाकी बनाई है वह इसमें भी पूरी तरह उसी प्रकार काम आएगी जैसी आपने की है। इसके साथ ही आपने सुना होगा कोरोना में सर्दी होती है, खांसी होती है, लेकिन खांसी सूखी होती है, कफ वाली खांसी नहीं, सूखी खांसी, जिसे हमारे यहाँ उटेड़ी खांसी या घोड़ा खांसी कहते आए हैं। उस खांसी से बचना बड़ा कठिन है। काली खांसी भी उसे बोलते हैं, वह महीनों नहीं जाती है और जब चलती है तो आदमी की पसलियां तक दुखने लग जाती है, वो त्रस्त हो जाता है। बहुत सरल उपाय इसके लिए है। एक बड़ा चम्मच घी, सब्जी वाला घी, उसमें 7 पिघाल लें, 7 काली मिर्ची कीन कर पीस कर उसमें डाल दें। दोपहर के समय, सुबह शाम नहीं लेना है, दोपहर के समय उस घी को हल्का सा गुनगुना गर्म करें, काली मिर्ची हिला ले और पूरा घी पी जाए। आपको लगेगा कि घी से क्या होगा, क्या होगा मैं बताता हूं। दूसरे दिन आपकी खांसी बढ़ जाएगी, लेकिन त्रस्त होने की जरूरत नहीं है। तीसरे दिन वो खांसी गीली खांसी में बदल जाएगी और 2 दिन बाद गायब हो जाएगी। अगर पूरी तरह एक बार से आराम न हो तो 3-4 दिन बाद दोबारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुभव गम्य है और इससे सैकड़ों हजारों लोग मुक्ति पा चुके हैं। कोरोना के अंदर भी सूखी खांसी होती है, तो ये अपने लिए एक अमूल्य चीज है, इसे आप याद रखें। गले में, बच्चों में टाइल्स की शिकायत बहुत होती है। कारण कुछ बच्चे हैं, कुछ माता पिता। हम उन्हें आइसक्रीम, कुल्फी, बर्फ, फ्रिज का पानी, ठंडा गर्म एक साथ, ऐसी अनेक चीजें बार बार प्रोवाइड करते हैं और उससे उनके गलों के अंदर सूजन आ जाती है। अंदर एक बार सूजन आई, खाना रोज है, पीना रोज है, तो गलों में सूजन आएगी और टॉन्सिल बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर क्या कहते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सरल उपाय करना है। गर्म पानी के गरारे, थोड़ा सा नमक डाल दें पानी में, गुनगुना करें और जिसे भी गले में कोई भी शिकायत है, आवाज में खर्राहट है, गले साफ नहीं हो रहे, कफ जम रहा है, टॉन्सिल्स है, तो सुबह शाम गरारे करें। बच्चों को अगर टॉन्सिल्स ज्यादा है, हमें भी ज्यादा है और आराम नहीं हो रहा है, तो 100 ग्राम या 50 ग्राम मावा लें, उसे गर्म कर लें गुनगुना, और सोने के पहले नरम कपड़े में रखकर उससे हल्का हल्का सेक करें और बांध लें। सिर्फ 4 दिन के मावा बांधने से सब टॉन्सिल्स बैठ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस बीच में कोई ठंडाई की चीज, सरद गर्मी चीज, कुल्फी, बर्फ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एक फैशन हो गया है, समझ में नहीं आता कैसे हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि आजकल बच्चे सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं और उसका दुष्परिणाम गले की तकलीफ से भुगतते हैं, तो हमें सावधान रहना है। एक चीज और है, बहुत से लोगों को दमा चलता है, सांस चलती है, अस्थमा बोलते हैं डॉक्टर उससे, और क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में?
तो ऐसी चीज है, ऐसी कहावत है, दमा दम के साथ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं दमा के लिए आपको एक थोड़ा सा नमूना देता हूं। दमे के लिए नमक नहीं, दमे का तो वो नमक रखा है, ये नहीं, मोटा। ये एक नमक है, नमक के डले हम बाजार से लाते हैं और उस नमक को सोना पकाने की या गलाने की उसमें गलाते हैं। आपके अतुल जी के यहाँ यह नमक आपको इजीली और भेंट स्वरूप हमेशा उपलब्ध रहेगा। इस नमक को सोने की मुंह में पकाया जाता है और जिसको भी दमा चले, खांस या सांस चले, 6 मुनक्का दाग तो आप सब जानते हैं, इसको पीस लें, पाउडर बना लें और मुनक्का दाग के बीज निकालकर उस बीज की जगह पर, ये मुनक्का दाग है, इसके बीज निकाल दें और उसमें ये नमक भर दें। जितने बीज निकले इसे 6 दाग बनाकर तैयार कर लें और एक दाग को मुंह में रखी। अब इसे चबाकर नहीं खाना है, इसे आप पड़ी रहने दें और चूस चूस के खाएं। 6 दाग रोज खाएंगे, निश्चित रूप से 5 या 6 दिन में दमे की बीमारी में पूर्ण आराम आ जाएगा। लेकिन दमा मौसम पलटे में ज्यादा चलता है। मौसम पलटा यानी जैसे अभी होली आएगी, होली गई, होली पे ज्यादा चलता था, अब आषाढ़ महीने में जब बारिश का मौसम आएगा तब ज्यादा चलेगा और दिवाली पे ज्यादा चलेगा। 3 बार मौसम पलटा हमारे यहाँ होता है। उस तीनों बार अगर आपने ये उपयोग कर लिया है तो अगले सीजन में दमा चलेगा ही नहीं, ये मेरा अनुभव है। इसके साथ ही हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे अचानक परेशान हो जाते हैं, जैसे दस्ते लग जाना। कभी कभी यकायक दस्ते लगती है, 1 नहीं, 2 नहीं, 5, 10, 20 इतनी दस्ते लोगों को लग जाती है। परेशान हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। बहुत सरल उपाय है। हम आप सब जो चाय पीते हैं, 1 कप चाय में आधा टेबल स्पून घी चाय बनाने के बाद ऊपर से डाल दें और हिलाकर वो चाय पिला दें। दिन भर में 3 या 4 चाय पी, 2 दिन में ही कैसी भी दस्ते लग रही है, आपको पूर्ण आराम आने का इसमें पूरा भरोसा है। और आप यह आजमाएंगे तो आपको लगेगा कि इतनी सरल चीज आपके घर में होते हुए आप न मालूम कहाँ कहाँ उसके लिए परेशान हो रहे हैं। ये दस्ते बच्चों को भी लगती है, बड़ों को भी लगती है और अधिकतर 60-70 साल की उम्र के बाद लोगों को लगने लगती है और तब बड़ा मुश्किल होता है उन्हें संभालना। अगर आप ये करेंगे तो उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और आप उन्हें स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके साथ ही कई बार पेशाब में शिकायत आती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में पथरी हो जाती है। डॉक्टर्स अपने अपने उपचार करते हैं, वैद्य अपने अपने उपचार करते हैं। मैं इसके लिए आपको एक ऐसी औषधि बता रहा हूं। अगर पेशाब में जलन है तो कलमी शोरा, जो सराफे में सब लोग जानते हैं, कंठारी में मिलता है, ये कलमी शोरा है। ये इसे डली में मिलता है, पाउडर में इसमें मिलता है, हर कंठारी की दुकान पर ये भी मिलता है। ये बहुत ठंडा होता है। आधा गिलास पानी ले, उसमें 3-4 ग्राम लगभग इतना पाउडर पीस कर डाल दे और अच्छा हिला दे, वो घुल जाए, पी ले। दिन भर में 2 या 3 बार अगर आपने कलमी शोरा पी लिया तो कैसे भी पेशाब में जलन हो रही है, पथरी के कारण भी हो रही है, तो वो शांत हो जाएगी। लेकिन अगर अंदर पथरी है तो उसके लिए आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा
और उसके लिए जव छाप ये भी कंठारी में मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। 2 रत्ती जव छाप 200-300 मिलीग्राम और 1 तोला मूली का रस। मूली आप सब जानते हैं, मूली को कूट कर उसका रस निकाल लें और इसको पीसकर पाउडर बना ले 2 रत्ती 3 रत्ती। सुबह सुबह खाली पेट अपनी सोच क्रिया से निवृत्त होने के बाद मूली के रस में जव छाप डालकर घोलकर पी जाए। 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाए पिए, पथरी कहीं भी है, किडनी में है, गॉल ब्लैडर में है, यूरेटर में है, आप पाएंगे कि थोड़े ही दिन में आपका वह दर्द गायब हो गया और आपका दर्द खत्म हो जाएगा, पथरी अपने आप। लेकिन इसे 15 दिन लेना होगा, ये आप ध्यान रखें। और सुबह सुबह खाली पेट लेना है। भोजन में सादा भोजन करें तो ज्यादा उचित होगा। हम आते हैं घुटनों के दर्द पर। आजकल 40-50 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों के घुटने दुखते हैं। घुटने दुखने का कारण घुटनों की एक्सरसाइज न होना, उनमें खून का दौरा न चलना। तो कैसे हम अपने पैरों को चलाएं? जैसे अभी हम कुर्सी पे बैठे हैं, आप बैठे हैं, अपने पैरों को हिलाना चालू कर दें। सुबह सुबह जब आप व्यायाम करने जाएं तो अपने पाँवों को पूरा खोले और पूरा बहरा करें। 5 बार से शुरू करें, लेकिन 50 बार तक जाएं। रोज नियमित रूप से अगर आपने पाँव को लंबा और बहरा, जैसे मैं हाथ कर रहा हूँ, इसे आप पाँव को करें, कम से कम 50 बार करें और घुटनों के ऊपर हथेलियों से मालिश करें। जहाँ दर्द हो वहाँ सहलाएं और हो सके तो उसके ऊपर सरसों का तेल ले लें या दूसरा तेल ले लें और उस तेल की मालिश करें। इसके लिए मीठे तेल में आंकड़े के पीले पत्ते, आंकड़े का झाड़ आप में से हर किसी ने देखा होगा, उसके जो पीले पत्ते होते हैं उनको लाकर तोड़ लें और तेल को आ जाने दें। लेडीज समझती है तेल आना क्या होता है, और उसे अच्छा जल जाने दें। उन पत्तों को उसमें जला दें और उस तेल को छान कर रख लें। वह तेल अगर आपने घुटने पे मालिश की है, मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन में कैसा भी घुटने का दर्द है चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको पाँव को चलाना, एक्सरसाइज करना, यह चीज हमेशा चालू रखना चाहिए। कुछ चीजें जो कॉमन होती है, हम सब लोगों के लिए कम होते हैं। टाइम कितना है बेटे? मैंने टाइम अधिक तो नहीं ले लिया, चलने दूं क्या? हाँ साहब, तो फरमाएं आप। तो जीवन में सुख के लिए अच्छी नींद सबसे अमूल्य चीज है। अगर हम दिन भर के कार्य के बाद बिस्तर पर गए और करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आए, दिन भर के विचार, आचार, चिंताएं यह सब रहेगी, नींद नहीं आएगी। इसके लिए 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूं। पहला उपाय है, नेपकिन ली, सिर के ऊपर गीली पट्टी, आपके नेपकिन को ले लें, गीला कर लें, अच्छा निचोड़ दें और आंखों और सिर को ढककर उसके ऊपर एक सूखा नेपकिन फिर रखकर सो जाए। 5-10 मिनट में आराम से नींद आ जाएगी। लेकिन जब चिंताएं अधिक होती है, हम त्रस्त अधिक होते हैं, तो कई बार नींद नहीं आती है। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है और वो है हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर। हम दिन भर प्रयास करते हैं, सब तरह की कोशिशें करते हैं, उसके बाद भी कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान हमें नहीं मिलता है और उसमें हम
महीनों गुजार दें, तब भी उसका उपचार या समाधान नहीं पाते समस्या का। तो अगर हम इस समस्या को अपने प्रभु, जो आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें आप माने, चाहे महावीर हो, राम हो, बुद्ध हो, हनुमान जी हो, और जो अल्लाह हो, अकबर, जो भी हो, आप ये मानते हैं कि वो पूर्ण शक्तिमान है, अगर हम उन्हें अपना पार्टनर बनाएं, अगर हम उन्हें अनुरोध करें, रात में बिस्तर में जाकर अच्छी पालती मार कर बैठ जाए और अपने दिन भर के कार्यों को याद कर, जो जो समस्याएं हैं, जो अनसुलझी हैं, जिनसे हम परेशान हैं, उन्हें लेकर अपने ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर, मैं अपनी ये परेशानियां मुझे हैं, और अपनी परेशानियों को मुंह से बोल के, मन में गिनने से कुछ नहीं होगा। आप एकांत कमरे में बैठ सकते हैं अगर किसी को नहीं सुनाना चाहे तो, लेकिन उन्हें बोलकर कहना है कि मैं ये आपको अर्पित करता हूँ, आप इनका निदान करना और मुझे सुख से सुने दो। उसके बाद आप 11 नौकार मंत्र, गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र आता है उसे गिनकर सुझाएं। आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक रूप से नींद आएगी और कुछ ही अरसे में यह क्रिया आप रोज कर सकते हैं। तो कुछ ही अरसे में आपकी जो समस्याएं नहीं हल हो रही है, वो भी आप पाएंगे कि वो अपने आप हल हो गई है। इसके साथ हम वैसे सब लोग हैं ही हैं, लेकिन जीवन में सरलता, प्रसन्नता जो हमारे में है, वह हम बांटे, अपने तक ना रखें। अपनी प्रसन्नताओं को जितना आप बांटेंगे, भगवान ने कहा है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो हम अपनी अच्छाइयों को दूसरों में कैसे ज्यादा से ज्यादा बांटे, और जितनी अच्छाइयां बांटेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा। इंग्लिश में कहावत है, to every action there is a equal and opposite reaction। तो इस चीज को हम वस्तु में समझें या अपने भावों में समझें, हर किसी चीज में समझें, हमें वो ही मिलेगा जो हम देंगे, तो हम क्यों ना अच्छे से अच्छा दें। इसके साथ मैं छोटे बच्चों के लिए, कई लोगों के छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, अक्सर बच्चों को सर्दी हो जाती है, बुखार रहता है, पेट में दुखता है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, माताएं बहुत परेशान रहती है। एक बहुत सरल उपाय आपको बता रहा हूँ, हरण देना बेटे। ये छोटी हरण है, हल्दी को आप सब जानते हैं। हल्दी आप देखिए, हल्दी का गांठिया ले ले, हरण का गांठिया ले ले, और चीतावर एक ऐसी औषधि है जो अक्सर पाई जाती है आयुर्वेद में, उसका नाम है चित्रक। वह भी आपको कंठारे में मिल जाती है। तो उसका डल्ला आता है, डंठल आता है, जैसे लकड़ी का डंठल हो इतना बड़ा, ऐसा डंठल आएगा, हरड़ है, हल्दी का गांठिया है, तीनों को पानी में, कप में पानी लेकर डाल दें, आधा घंटा गलने दें। गलने के बाद उसको घिसे, सिल्ला पे अपन घिसते हैं जैसे हम चंदन घिसते हैं, और उसका दर उतार कर आधी कटोरी से कम पानी में उसे मिला दें, और स्वाद अनुसार उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें। उसे इतना उबाले कि आधा हो जाए। जब आधा हो जाए तो पीने लायक करके बच्चे को आप छोटे से चम्मच, अगर बच्चा छोटा है तो छोटा, 3-4 साल का बच्चा है तो भी इससे छोटे चम्मच, ये चम्मच लीजिए आप, देखिए ये तो बड़ा चम्मच है, इतनी मात्रा में उसे पिला दें। पिलाने के बाद गर्म पानी साथ में रखें, 2-3 बूंद पानी उसके मुंह पे दें, और उसके होठों को जरूर पोंछ दें। उस पर दवा लगी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता है उसके मुंह पे कभी छाला हो जाए। लेकिन आप धो देंगे तो वो आपको कुछ ही दिनों में लगेगा कि बच्चा चीते जैसा फुर्तीवान और स्फूर्तिया हो गया। इसीलिए उसे चितावत पिलाई जाती है। हमारी माँ ने हमें सब भाई बहनों को खूब पिलाई है। मैं एक और साधारण उपचार बताता हूँ। हम कहीं भी जाते आते हैं
कहीं एकदम जोर से टक्कर लग गई, कहीं छोटा सा घाव हो गया, समझ नहीं आया, यकायक हो गया। कुछ नहीं करना है, अपना जो हाथ रुमाल है इसे पूरा गीला कर ले और निचोड़ने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए यहाँ लगी है, लपेट लिया, इसे 1 घंटे आधे घंटे गीला रहने दें और अपना सब काम करते रहे। आधे घंटे या घंटे भर बाद आप देखेंगे कि न तो वहां दर्द है न घाव। छोटा मोटा घाव होगा तो भी अच्छा हो जाएगा, अगर घाव बड़ा है तो वह भी अपनी जगह पकड़ लेगा और 1-2 दिन में गायब हो जाएगा। कहीं भी चोट लग गई, जोर से किसी चीज से आकर टक्कर लग गई, तो वहां पर भी आप ये उपचार कर सकते हैं। ये परखा हुआ उपचार है और बहुत उपयोगी और बहुत सरल है और हर जगह उपलब्ध है। अभी गर्मी का मौसम है, इस मौसम में अक्सर लोगों को लू लगती है। आपने देखा होगा, आप कहीं से आए, यकायक बुखार आ गया, बुखार 100 से ऊपर आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, घबरा जाते, अरे क्या करे, बदन पे हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि चल रहा है। बहुत सरल उपाय है, हमें कुछ नहीं करना है। जिस व्यक्ति को लू लगी है उसे आपने घर की डेयरी में, घर की डेयरी उसे बोलते हैं जो दरवाजा घर में आखिरी में हो, किसी भी मंजिल पर आप है तो जो दरवाजा बाहर का है जिसके आगे अपना घर खत्म होता है उस तरफ उसका दरी बिछाकर सुला दें। बदन पर कम से कम कपड़े रखें और हमारा पानी छानने का गन्ना या नरम छोटा टॉवेल लेके उसे पूरा भिगो लें और उसके बदन पर सिर से लेके पांव तक जैसे ही आप रुमाल रखेंगे वो एकदम कम कब आएगा, उसे बहुत सर्दी लगेगी, ऐसा अनुभव होगा। चिंता न करें और 21 बार पूरे बदन से उतार के जब पीछे की तरफ लगे तो झटका देके उस लू को झटक दे। फिर दूसरी बार ले गए, फिर तीसरी बार, 21 बार करना है। ये ध्यान रखें कि जिधर आप झटक रहे हैं उधर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा न रहे, वरना उसको लू लगने का चांस रहता है। लू उतारने के बाद एक थोड़ा सा इमली का टुकड़ा, थोड़ी सी राख और कोई भी हरी पत्ती या धनिया, 3 चीज मिलाकर थोड़े से पानी में घोलकर उसे करके उसे खाने को दे दे, कहने इसे खा जाए। लू उतारने का समय एक ही बेरा होता है, एक ही बेरा, सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में ठीक मध्याह्न दोपहर में और संध्या को सूर्यास्त के समय। लेकिन जब लू लगी है उस वक्त पहली बार आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं समय का। या तो एक ही दिन में लू उतर जाएगी, उसका बुखार नॉर्मल आ जाएगा। 2 दिन तो लगना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 दिन तक अगर आप लू उतारेंगे तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा और आपको तरोताजा मिलेगा। कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बात को विराम देने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं 1-2 चीजें और कुछ थी, लेकिन मुझे लगता है कि समय अधिक हो गया है, तो अब मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। बाबूजी ये निवेदन था बाबूजी मेरा, आप चाहें तो हाँ। 1 आध मिनट में और कुछ चीज विशेष कोई चीज बची हो तो कृपया लाभान्वित करें। देखिए, हम देखते हैं कई लोगों को घरों में वृद्ध लोग रहते हैं और अक्सर कुछ घरों के अंतराल से किसी न किसी को हल्का सा पैरालिसिस का अटैक या झटका आ जाता है या लकवा होता है। बहुत सरल उपाय है, वह उपाय है पहली चीज फिजियोथेरेपी। डॉक्टर की दवा हमें देना है, वह बंद नहीं करना है, लेकिन फिजियोथेरेपी पे अधिक से अधिक ध्यान दें और जो काम फिजियोथेरेपिस्ट करके जाए हम उसे देखें और बार बार अलग अलग व्यक्ति जा करके उस व्यक्ति के साथ फिजियोथेरेपी करे, बोले चले और उसके आत्मबल को बढ़ाए, तो जो काम महीने भर में होना है वो 8 दिन में होगा। आपकी दवा के साथ एक ऐसी दवाई मैं बताता हूँ जो सर्वत्र निशुल्क उपलब्ध है, वह है कबूतर की हंगार। हमारे घर के आसपास कबूतर बैठते हैं, वो हंगार करते हैं। उस हंगार को इकट्ठी कर ले, साफ कर ले, छान ले, कंकर रेती पत्थर हो तो निकाल दें और उसको पीस कर पाउडर बना लें। बस दवा तैयार है। 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम 1-1 फती अगर आप उन्हें देते हैं
निश्चित रूप से लकवे में मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि हम सोचते नहीं, उससे ज्यादा लाभ आपको दिखाई देगा और व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होने की कगार पर पहुंचेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो मैंने इतनी बातें कही हैं, लेकिन जैसा आपने सुना है अमेरिका में इतने सारे लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हमारे यहाँ कम है। लेकिन स्वस्थता के लिए एक काम होता है कि हमारे दिल में लगन होना चाहिए कि हमें ये करना है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप हौसले से इन सब बातों को मानेंगे जो मैंने आपको दिखाई है, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। इसके अलावा मैं आपको एक 2 मिनट का 3 मिनट का समय देता हूँ। जिन लोगों को फ्रेश होना हो, बाथरूम वगैरह जाना हो, वो जाकर आ जाएं, और नहीं जाना है तो आप यहाँ बैठे रहें, क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, और हमारे शरीर के आवेगों को कभी किसी भी प्रकार के को कितना भी जरूरी हो ना रुके तो स्वस्थ रहेंगे। तो मैं 2 मिनट का इंतजार देता हूँ और फिर आकर हम अपनी बात को शुरू करेंगे। वो जरूरी है, 1 घंटों की कितनी है। बाबूजी इसमें कुछ प्रश्न आ गए थे अपने पास, वो प्रश्न उसके अगर लिए अपन ले लें। हाँ, 2 मिनट बाद वो प्रश्न ही शुरू करेंगे। आप बोलिए। प्रश्न लेते हैं अपन। इसमें बाबूजी एक प्रश्न आया है अपने पास कि नजर लगती है क्या, हाँ, एवं हाँ, जब भी लगे या तेज नजर लगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, 2 मिनट हम इंतजार कर लें ताकि सब लोग सुन लें। हमने 2 मिनट का अंतराल दिया है, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी जी जी। वैसे नजर लगती है और वो सही है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि कभी कभी गैरों की नजर तो लगे या न लगे, खुद माँ की नजर बच्चों को लग जाती है और वो भी उतारी जाती है। मेरा सभी और भी श्रोताओं से निवेदन है, किसी के कुछ जी। प्रश्न उत्तर वगैरह हो तो सभी श्रोता जो भी सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपने मैसेज डाल सकते हैं, ताकि हम बाबूजी से उनका प्रॉपर लाभ ले सकेंगे। हो गया बाबूजी, चालू बाबूजी। तो अतुल जी हम शुरू करें। अतुल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? 2 सेकंड साहब, मैं अतुल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ साहब, 2 सेकंड। जी हाँ, आप कर दीजिए। हाँ साहब, बाबूजी अपना ये है प्रश्न आ गया हो गया है। हम प्रश्नोत्तर शुरू कर लें। जी जी बाबूजी, नजर लगती है क्या, एवं जब भी कभी तेज नजर लगे तो क्या कर सकते हैं? देखिए, नजर लगती है और ये सही है, और नजर किसी को भी लग सकती है, जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे को ही लगे, बड़ों को भी नजर लगती है, बूढ़ों को भी लग सकती है। और नजर उतारने का सबसे सरल तरीका है वो हम मालूम है जो करे हुआ था। देखिए, वो कई चीज एक पुड़िया में, जैसे ये रुमाल है, छोटा कपड़ा ले लें, उसमें थोड़ी मिर्ची, थोड़ा नमक, 7 और बार डालना है, 7 चमची। 7 बार चिमटी से नमक डालें, 7 बार मिर्ची डालें और पुड़िया बना लें। पुड़िया बनाकर अपने हाथ में ले जाएं। जिस व्यक्ति की नजर लगी है
उसे ऊपर से नीचे तक 21 बार उतारे। अपने हाथ से नहीं उतरेगी, किसी से आपको उतराना है। घर की महिलाएं अक्सर जानती हैं। तो 21 बार नजर उतर जाए, उसको ले जाकर कागज की पुड़िया में लें आप या कपड़े में लें और किसी आंच पर रख दें, वो जल जाएगा। और वापस आकर जिस व्यक्ति की नजर उतारी है, अपनी ये उंगलियों को ऐसे भिड़े और इस प्रकार से कड़ाड़ा बोला है, मोच करें और उतार के चले जाएं, तो नजर उतर जाएगी। लेकिन एक ही बार में कभी कभी नहीं उतरती है, तो 1 बार 2 बार 3 बार करें। 3 बार में अमूमन 99% नजर उतर जाती है। और ये बहुत सिंपल, सरल और घरेलू उपचार है। बहुत ही बढ़िया साहब। एक प्रश्न आया हुआ है अर्पित जी की तरफ से, शीत पित्त के लिए कोई उपाय है तो बताओ। अरे बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। शीत पित्त की तकलीफ क्या होती है ये आप बताएंगे उन्हें? अर्पित जी अगर सुन पा रहे हैं तो, या आगम को आप अपना प्रश्न पूरा डिक्लेयर कर दे। मैं आगे और प्रश्न पूछ लेता हूँ, जब तक आप बता दें मैं उनको। तीसरा प्रश्न है बाबूजी, एड़ी के दर्द के लिए कुछ उपाय हो तो बतावें। एड़ी के लिए बहुत अच्छा उपाय है और बहुत सरल उपाय है। हम आपके यहाँ जहां भी कोई सुजोग मास्टर हो, सुजोग का नाम मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, एक्यूप्रेशर का आपने सुना है। सुजोग उससे भी ऊपर की स्टेज होती है। वैसे मैं स्वयं सुजोग करता हूँ, मैं सुजोग मास्टर भी हूँ। तो या तो जो यहाँ मेरे आसपास हैं यहाँ आ सकते हैं, लेकिन इंदौर में अगर हैं तो सुजोग मास्टर के पास जाए, वो इससे हमारे पॉइंट करेंगे। उसके पॉइंट में आपको इंगित कर देता हूँ। अगर दाहिने पांव की एड़ी दुखती है तो बाएं पांव में इस छोटी उंगली के पास वाली उंगली में यहाँ उसका पॉइंट बनता है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ अगर आप दबाएंगे ऐसे जोर से तो आपको लगेगा कि अरे बहुत दर्द है। ऐसा दर्द कहाँ से आ गया? बस कुछ नहीं करना है, जोर से दबाएं और क्लॉकवाइज 21 रोटेशन 1 सेकंड में 1 देना है। ये ऐसे जल्दी नहीं करना है। देखिए आप देता हूँ, मान लीजिए मेरी दाएं पांव की उंगली है, तो ये मेरा बायां पांव है। इस उंगली में इस स्थान पर दबाने पे दर्द होगा और इसे 1 2 3 4 5 इस स्पीड से 21 बार दबा के छोड़ दें। 2 या 3 बार के प्रयास में एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखें, एड़ी का दर्द सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब ज्यादा होता है। और कभी भी अपनी एड़ी को जमीन से ठोके नहीं तो दर्द बढ़ेगा। अगर ये काम आप खुद कर सकते हैं, आपके समझ में आ गया है जो पॉइंट मैंने बताया, हो सकता है कि आपका पॉइंट यहाँ नहीं आए, एड़ी दूसरी साइड से दुख रही तो यहाँ आ सकता है, तो यहाँ भी आप लेकर के कर सकते हैं, इधर या इधर, है ना। तो ये प्रयोग बहुत असरकारक है और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिल चुका है। अगर यहाँ आने की सुविधा हो, क्योंकि सुजोग मास्टर इसलिए बोला कि इसमें बहुत माइनर से माइनर, बारीक से बारीक पॉइंट होता है, उसे पकड़कर उसके ऊपर पॉइंट करना होता है। तो आप इसका ख्याल रखें। और कभी भी आप, मेरा मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, अतुल जी को मालूम है, लिख लीजिए सब लोग अगर लिखना चाहें तो 9589621214। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 से 12 बजे तक और दिन को 1 से 5 बजे तक मुझसे फोन से बात कर सकते हैं। और इमरजेंसी में किसी भी समय मुझे आप फोन लगाएंगे, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक प्रश्न आया है, डकार आती है, उसके लिए कुछ उपचार? ये जो फाकी मैंने बताई है, जो शुरू में 7 चीजों की फाकी आपने ली है, ये फाकी आप सुबह शाम गर्म पानी से 4 दिन ले लें और हफ्ते में 1 दिन निश्चित कर लें। उस दिन रात को सोते टाइम ले लें, आपकी डकारें 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी, कभी वापस ये शिकायत नहीं होती। एक प्रश्न है साहब, बच्चों के दांत आते समय उनको बुखार और परेशानी होती है, उस समय के लिए विशेष, उस समय के लिए कोई
आयुष अपने पास? उसके लिए मैंने छोटे बच्चों का जो नुस्खा आपको बताया है, गुल, हल्दी, अरहर और चितावर, है ना, आपने जी नोट जी। किया है। बच्चों के लिए कि उनको बुखार आ जाए या कुछ भी हो जाए, बुखार किस कारण से आया, दांत से अक्सर आता है, और उसमें ये दवा अगर आप देंगे उसका पेट साफ होगा और दांत जल्दी निकलेंगे, इजीली निकलेंगे। बाबूजी, हाइपर एसिडिटी का इलाज के लिए 2-4 जो लगा से प्रश्न आ गया है, तो वो अत्यधिक प्रश्न बहुत डिमांड अच्छी में। बात पूछी आपने। हाइपर एसिडिटी का मतलब छाती में जलन होना। हमारे यहाँ पर इस पोर्शन में अक्सर लोगों को जलन होती रहती है, कुछ भी खाते हैं, खट्टा खाया, मिर्ची का खाया या भोजन हजम नहीं हुआ, तब भी जलन होती रहती है। और इसके लिए जो फाकी मैंने शुरू में बताई है, वो फाकी आप 4 दिन लगातार लें और फिर हफ्ते में 2 दिन निश्चित कर लें। मैं सोचता हूँ 15 दिन बाद आप मुझे फोन करके कहेंगे कि साहब हमारी ये शिकायत एसिडिटी की खत्म हो गई। राजेश जी हमारे मित्र हैं, जी। उनका प्रश्न है, शाम के समय, शाम होते होते 6-7 बजे तक हल्की थकान जैसा लगने लग जाता है, तो एक हाँ, एनर्जी बूस्टिंग इम्यूनिटी के लिए अपन क्या चीज आप सजेस्ट करेंगे बाबूजी? मैं सोचता हूँ वो सुबह कसरत या व्यायाम नहीं करते हैं, अगर उस सुबह का व्यायाम शुरू कर देंगे तो मेरा दावा है कि रात को 10 बजे भी उनको लगेगा कि अभी तक तो मैं डबल काम कर सकता हूँ। जी जी जी। बाबूजी, एक प्रश्न आया है, दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है तो ये विशेष कोई सिर में गर्मी कुछ बढ़ती है, या अगर वो बढ़ती है तो उसका कुछ उपाय है विशेष? उपाय तो बहुत है, लेकिन गर्मी बढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप उनसे खुलासा कराएं कि किस प्रकार से उन्हें एहसास होता है या कैसी गर्मी होती है। बहुत सारे प्रश्नों की और भी है हमारे पास। आप पूछ सकते हैं, मेरे पास समय है, मैं 10 मिनट और बैठ सकता हूँ। अगर जी जी। आपको सुविधा हो और आपके दर्शक चाहें तो हम बात कर सकते हैं। एक बवासीर का उपाय के लिए बाबूजी प्रश्न आया हमारे पास, बवासीर के बहुत उपाय अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, यह छूट भी गया था और मैं इसे ले नहीं पाया। देखिए, बवासीर में 2-3 तरह की तकलीफ होती है। एक तकलीफ में ब्लड बाहर आता है, दूसरी तकलीफ में मस्से बाहर आ जाते हैं, तीसरी तकलीफ में बैठक में पीछे की तरफ चीरे पड़ जाते हैं, और चौथी में भगंदर होता है जिसे फेस्चुला बोलते हैं। फेस्चुला के लिए, बवासीर के लिए मुझे ऐसा ज्ञान है कि मोस्ट जो उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने बंगाली डॉक्टर्स हैं, आपके इंदौर में भी है, रतलाम में भी है, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अक्सर ऑपरेशन के बाद भी शिकायत बढ़ती है। अगर आप इन बंगाली डॉक्टरों से इलाज लेते हैं, उन्हें दिखाते हैं, तो 90 से 95% यह रोग दोबारा नहीं होता। यह मेरा अपना अनुभव है और मैंने कई लोगों से, उन बंगालियों से इलाज कराकर उनको किया है। लेकिन सामान्यतया अगर इनिशियल स्टेज है, ज्यादा तकलीफ नहीं है, अभी आप इलाज नहीं करा सकते, तो तुरंत उपाय के लिए जब भी आप सोच के लिए जाएं तो इसे खुली ढक्कन की प्याली ले लें, उसमें थोड़ा सा घी रख के ले जाएं। सोच से पहले और सोच के बाद गुदा के अंदर घी लगाएंगे तो अगर इनिशियल स्टेज है तो बच्चे कई बार अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा समय के हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। ऐसा मेरा इलाज है और डॉक्टरी इलाज तो सर्वत्र उपलब्ध है। बाबूजी जी, हाँ, जो ये अपने शीत पित्त के लिए जो बोला था, उन्होंने स्पेशल बताया है कि शरद गर्मी जो हो जाती है उसके लिए क्या इलाज रहेगा? जाल भी आती है बॉडी पे पूरे। शरद गर्मी हो जाती है अक्सर, तो शरद गर्मी होने में उन्हें क्या दापड़ होते हैं या खुजली चलती है या, देखिए उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, अजमे वाला बता दो। आप अजवाइन तो जानते हैं, हर घर में होता है, बिना मसाले का अजमा रखा है, यहाँ पे लाया था। अजमा हम सब जानते हैं, है ना। 5 ग्राम अजवाइन और 150 ग्राम पानी और 5 ग्राम गुड़,
तीनों को इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। रात को सोने के पहले अगर ये आप पी लेंगे, कंटिन्यूस 5-6 दिन तक पीना है, आपकी ये शीतवादी की शिकायत स्वतः पूरी तरह निपट जाएगी और कोई शिकायत आपको रहेगी नहीं। इसके बावजूद मैंने आपको जो फोन नंबर दिए हैं, आप कभी भी मेरे से रूबरू भी चर्चा कर सकते हैं। बाबूजी, शुगर की घरेलू उपचार के ऊपर एक प्रश्न आया है। शुगर का घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? देखिए, शुगर होने के कारण क्या, सबसे पहले इस बात पे जाना करें। शुगर होने के मुख्य रूप से 3 कारण है। पहला कारण है पेट की खराबी, अग्नाशय कमजोर होना, और अग्नाशय कमजोर होने का कारण है मेंटल टेंशन। दिमाग में जितना अधिक टेंशन होगा, जितना अधिक विचार होगा, हम किसी बात को सुनने के बाद छोड़ नहीं पाते। अगर नहीं छोड़ पाते तो ये शुगर का और बीपी का मुख्य कारण है। बीपी भी इसी के साथ होती है, शुगर भी, दोनों का कारण एक होता है। और ये नहीं लगेगा तो आपको एक तो शारीरिक व्यायाम, जो सुबह सुबह की कसरत हमने आपको बताई है, कैसी भी कसरत करें, जरूरी नहीं कि आप ये करें कि वो करें। आप पीटी कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि हल्के व्यायाम में भी नाक और बगल पर पसीना आना चाहिए। अगर एक बार पसीना आना शुरू हो गया, आपका पेनक्रियास अपने आप संक्रिय मजबूत होना शुरू हो जाएगा और टेंशन छोड़े कि आप शुगर फ्री हो जाएंगे। नहीं तो डॉक्टर हमें जीवन शुगर की दवा देते रहेंगे और डोज बढ़ते जाएंगे। उपचार क्या हुआ है आप स्वयं जानते हैं। इसी तरीके से सभी एक बाबूजी, एक और प्रश्न था जो अपन ने लूज मोशन के लिए एक चाय के साथ दवा बताई थी, घी वाली। उसमें प्रश्न ये आया है कि जैसे किसी बंधु के चाय के सौगंध हैं, चाय के उन्होंने पचकान ले रखे हैं, तो उसकी जगह किस में डाल सकते हैं वो घी? देखिए, गर्म पानी या ऐसा है, जिन्होंने सौगंध लिए हैं तो सौगंध देने वाले या घर के बड़ों की अनुमति से उपचार के लिए सौगंध को कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है और फिर ले ले सौगंध। इसके अलावा लूज मोशन के लिए एक उपाय और है, और वो उपाय है दही चावल खिलाना, लेकिन वह इतना कारगर नहीं है जितना ये है। खट्टा नहीं होना चाहिए दही, और सिर्फ 2 दिन तक दही चावल खाए तो भी लूज मोशन खत्म हो जाते हैं। जी जी, इसी तरीके से प्रश्न श्रृंखला लगभग समाप्त हो गई है। एक दो विशेष जानकारी मैं दे देता हूँ। जो इंदौर के हमारे श्रोता हैं और भी कई शहरों के हैं, जो बाबूजी बार बार कंठारिया की जो दुकान बता रहे थे, इसका मतलब है आयुर्वेदिक औषधि की दुकान है। जो भी कंफ्यूज, जैसे आपको यहाँ पर गंगाराम मोहनलाल इंदौर में आपको यहाँ सभी चीजें मिल जाएगी, और अखंड औषधि भंडार में अपने को ये सभी मिल जाएंगी। जो कंठारिया की जो दुकान जो बाबूजी बता रहे थे, रतलाम में पटवा जीवम चिट्ठा जी की दुकानें है ही सही इसके लिए। तो मैं बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला, एवं यहाँ पर जो ओरिजिनल तिजोरी जो आपने आज हम सभी के लिए खोली है, और जो इलाज रूपी आपने जो हमको सोना जेवर के रूप में जो आपने दिया है, उस समय से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। तो मैं बाबूजी का बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने समय निकाला एवं हमारे सभी मित्रों को लाभान्वित करा। जो बिना किसी डॉक्टर की दवाई के भी हम छोटी मोटी चीजों से हम खुद स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैं आदरणीय अनोखीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। एवं मित्रों, इसी का हाँ बाबूजी एक चीज मैं और कहना चाह रहा था जो अति आवश्यक है, फरमाइए। तो मैं कह नहीं पाया। पीलिया की दवाई हमारे यहाँ हम वर्षों से दे रहे हैं, और पीलिया हर कहीं होता है, लोग बहुत बीमार होते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक अतुल जी मुनत, उन्हें वो दवा हम उपलब्ध करा रहे हैं, और वो दवा जब भी आप उनके पास जाएंगे, दवा सुबह पीलिया कैसा भी हो, हेपेटाइटिस बी हो, ऑस्ट्रेलियन पीलिया हो, साधारण पीलिया हो, या किसी भी स्टेज में पहुंच गया हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 डोज आपको अतुल जी देंगे,
और उनमें कैसा भी पीलिया है 99.5% रिजल्ट उसके प्लस मिले हैं और मेरा खुद का ये अनुभव है। तो मैं अतुल जी से निवेदन करूंगा कि जो दवा पीलिया की मैंने आपको बताई है उसका आप सदुपयोग करें और पीलिया के नाम से एक भी व्यक्ति इंदौर या आसपास के क्षेत्र में त्रस्त ना रहे, ये मैं शुभकामनाएं करता हूं। इसके साथ मैं सभी श्रोताओं का आभार मानता हूं कि आपने मुझे सुना, मेरी बात को ध्यान दिया है। आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पीलिया की दवाई का भी जो अथॉराइज यहाँ पर इंदौर में आपने बताया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सभी मेरी इंदौर वासियों से निवेदन है, अब पीलिया संबंधी कोई भी शिकायत हो तो आप मुझे याद करिएगा। एवं इसी तारतम्य में कल का वेबिनार श्री प्रकाश जी राठौड़ अपना स्वीट्स वालों का रहेगा, उनका सब्जेक्ट रहेगा मेड इन इंडिया। तो आप सभी से निवेदन है कल भी इसी समय आप वेबिनार में पधारें। बाबूजी आपका वापस जाते जाते मैं अंतःकरण से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपका अमूल्य समय एवं अमूल्य ज्ञान आपने हम सभी के लिए, हम सभी से साझा करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय गुरु उमेश। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी।